सीतापुर गांव में माधव और उसका गरीब परिवार रहता है, जिसमें उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं। वह जंगल में से लकड़ियां काट कर लाता और अपना जीवन व्यतीत करता था। पर जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह अपनी पत्नी शालू से कहता है, शालू, इन लकड़ियों को काटकर हमारा घर नहीं चल सकता। अब इन बच्चों की भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले तो हम जैसे तेरे जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर अब ये संभव नहीं है। माधव की पत्नी शालू कहती है, आप परेशान मत हो, इस समस्या का भी कोई हल निकल जाएगा, करते हैं। माधव निराश सा फिर से लकड़ी काटने चला जाता है। अगली सुबह शालू पानी का घड़ा लेकर तालाब के पास गई और पानी भरने लगी, तो तालाब के किनारे एक मछली पड़ी थी। शायद पानी के साथ किनारे पर आ गई हो। शालू उसे अपने साथ लेकर घर आ गई और सोचा, आज तो फिश करी बनाऊंगी। तभी उसका पति घर आया और फिश को देखते हुए पूछा, ये कहाँ से लाई? और शालू सुबह की सारी बात उसे बता देती है। माधव कहता है, अच्छा हुआ, आज फिश करी खाने को मिलेगी। बाद में कुछ सोचकर शालू कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तब तक मैं बच्चों को स्कूल से ले आता हूँ। वह चली जाती है और पीछे से माधव फिश करी बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी और दोनों बच्चे घर आते हैं, तो देखते हैं कि घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बच्चे मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी आज क्या बनाया है, खाने में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो शालू रहती है, आज मैंने तुम्हारे पापा ने बनाया, वह भी फिश करी है। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और पापा से कहते हैं, पापा, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से मिला दो। फिर वह चारों साथ में बैठकर फिश करी खाते हैं। अभी शालू के मन में ख्याल आता है, सुनिए जी, आपने बहुत अच्छी फिश करी बनाई है, तो क्यों ना आप फिश करेगा ठेला लगा ले। इससे लोगों को अच्छा खाने को भी मिल जाएगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। शालू की बात माधव को अच्छी लगती है, तो वह कहता है, हाँ, यह काम ठीक है, मैं कल से ही इस काम की शुरुआत करता हूँ। वह अगली सुबह है, तालाब में जाकर मछलियां पकड़ता है और घर लेकर आता है और एक थैला लेकर आता है। उसमें सारा सामान रखकर बाजार में सड़क के किनारे ठेला लगा देता है। वही एक पुरानी हांडी में फिश करी उबल रही है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैली है। माधव पसीना पोंछते हुए ग्राहकों आवाज लगाते हुए, आइए साहब, शुद्ध सरसों के तेल और घर के पिसे मसालों वाली गर्मा गर्म फिश करी। एक ग्राहक वहां आता है और कहता है, भाई कितने की दिए प्लेट? तो माधव कहता है, रुपए की है। उसे वह खाने में बहुत अच्छी लगी और वह खाकर वहां से चला जाता है। ऐसे करते करते माधव, भाई, तुम्हारी करी का स्वाद तो बड़े बड़े होटलों को मात देता है, क्या राज है इसमें? माधव मुस्कुराते हुए, साहब, राज मसालों में नहीं, नियत में है। मैं सुबह तालाब में जाकर ताजी मछली लाता हूँ और मेरी शालू खुद अपने हाथों से सिलबट्टे पर मसाले पीसती है और सब खुशी से फिश करी खाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर विक्रम शाम को अपने मैनेजर के साथ खिड़की से माधव के रेहड़ी पर लगी लोगों की भीड़ देख रहा है। विक्रम गुस्से में, वो फटेहाल आदमी मेरे 5 सितारा होटल के सामने रेहड़ी लगाकर मेरे ग्राहकों को खींच रहा है। लोग मेरे शेफ की बनाई मछली छोड़कर उसकी सड़क वाली करी खा रहे हैं। हाय। मैनेजर, सर, उसका स्वाद ही कुछ ऐसा है, लोग दीवाने हैं। विक्रम, स्वाद, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। जाओ और उसे धमकी दो कि यहां से दुकान हटा ले, वरना अंजाम बुरा होगा। ये बोल के विक्रम वहां से चला जाता है। शाम के समय माधव का घर, एक छोटा सा कमरा। शालू मसाले पीस रही है और रोहन पढ़ाई कर रहा है। रोहन, माँ, आज स्कूल में मैडम कह रही थी कि अगर मैं इसी तरह मेहनत करूं तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता हूं। सुधा, प्यार से, जरूर बनेगा मेरा लाल, तेरे पिता दिन रात इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। माधव, तभी माधव घर में प्रवेश करते हुए परेशान लग रहा है, तो शालू उनके पास आकर बैठी और पूछती है, क्या हुआ, आज इतना परेशान कैसे हो? कुछ हुआ है क्या? तो माधव शालू को सारी बात बताता है जो आज उसके साथ हुआ। शालू,
आज विक्रम सेठ के गुंड शालू चिंता में। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? यही तो हमारी रोजी रोटी है। माधव, घबराओ मत। मैं मेहनत की कमाई खाता हूं कि किसी से डरूंगा नहीं। वहीं अगली सुबह विक्रम एक आदमी को पैसे देता है और माधव की दुकान पर भेजता है। विक्रम उस आदमी को कहता है, ये जहर जैसा दिखने वाला केमिकल लो, और जब माधव ध्यान न दे तो उसकी करी की हांडी में डाल देना। फिर हम पुलिस बुलाएंगे और कहेंगे कि यह लोगों को जहरीला खाना खिला रहा है। जैसा विक्रम ने कहा, उस व्यक्ति वैसा ही किया। उसी शाम को दुकान पर बहुत भीड़ है। तभी इंस्पेक्टर साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं। वह अक्सर वहां खाने आते हैं। इंस्पेक्टर माधव से, माधव, आज तो भूख बहुत तेज लगी है, जल्दी से एक प्लेट लगाओ। माधव, जी साहब, अभी लाया। तभी वह आदमी चुपके से हांडी में केमिकल डालने की कोशिश करता है, लेकिन माधव का बेटा रोहन, जो पानी देने आया था, उसे देख लेता है। रोहन चिल्लाते हुए, पिताजी, रुकिए, उस आदमी ने हांडी में कुछ डाला है। भीड़, क्या? कहीं जहर तो नहीं डाल दिया? वो आदमी झूठ बोलते हुए, मैं तो बस देख रहा था। ये बच्चा झूठ बोल रहा है, इसकी करी ही खराब है, तभी तो ये बहाना बना रहे हैं। वही इंस्पेक्टर साहब खड़े होते हैं। माहौल गंभीर हो जाता है। इंस्पेक्टर माधव से कहते हैं, क्या ये सच है? अगर इस खाने में कुछ मिला है तो तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और तुम्हें जेल होगी। माधव आंखों में आंसू लेकर, साहब, मैंने आज तक किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मेरी सच्चाई पर भरोसा रखिए। विक्रम भीड़ से निकलते हुए, देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, ये लोग गंदा खाना खिलाते हैं। इसे अभी गिरफ्तार कीजिए। माधव एक फैसला लेते हुए, अगर किसी को शक है तो सबसे पहले मैं ये करी खाऊंगा। शालू घबराकर, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। माधव दृढ़ता से, नहीं सुधा, आज बात सिर्फ खाने की नहीं, मेरी ईमानदारी की है। जैसे ही माधव चम्मच उठाता है, वह आदमी जिसने केमिकल डाला था डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उस आदमी को मारती है और वह सब उगल देता है। आदमी, साहब, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम सेठ ने मुझे पैसे दिए थे माधव को बदनाम करने के लिए। इस करी में कुछ नहीं है, मैंने तो बस नमक की डिब्बी में ये खराब पाउडर मिलाया था। इंस्पेक्टर शालू घबराकर, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। माधव दृढ़ता से, नहीं सुधा, आज बात सिर्फ खाने की नहीं, मेरी ईमानदारी की है। जैसे ही माधव चम्मच उठाता है, वह आदमी जिसने केमिकल डाला था डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उस आदमी को मारती है और वह सब उगल देता है। आदमी, साहब, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम सेठ ने मुझे पैसे दिए थे माधव को बदनाम करने के लिए। इस करी में कुछ नहीं है, मैंने तो बस नमक की डिब्बी में ये खराब पाउडर मिलाया था। इंस्पेक्टर विक्रम की तरफ मुड़ते हुए, सेठ, विक्रम, दौलत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि एक गरीब की रोटी छीनने के लिए तुम उसकी जान लेने पर उतारू हो गए। विक्रम कांपते हुए, मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर माफी कानून देगा, ले जाओ इन्हें। देखते ही देखते माधव की दुकान अब और बड़ी हो गई है। इंस्पेक्टर साहब मुस्कुराते हुए फिश करी खा रहे हैं। इंस्पेक्टर, माधव, तुम्हारी करी में जो स्वाद है वो किसी होटल में नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें सच्चाई